हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ बेसिक होता है बताते हैं। ज्योमेट्री का अर्थ होता है ज्यामिति, ठीक है। इसमें कोण एंगल के बारे में बताएंगे हम। देखिए दो रेखाओं से घिरे हुए एंगल को क्या कहते हैं? इसी को एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल को थीटा से शो करते हैं, ऐसा लिखते हैं कोण थीटा, ठीक है। जैसे कहेगा 35 डिग्री तो 35 डिग्री ऐसे करेंगे। थीटा बराबर कितना हो गया? 35 डिग्री। समझ गए? इसमें होता है ना न्यून कोण होता है। देखिए न्यून कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए ये अगर 45 हो गया तो 90 डिग्री से कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। समकोण किसे बोलते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से अधिक हो, है ना, और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। देखिए एक होता है सरल सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री, इसे ऋजु रेखीय कोण कहते हैं। ऋजु रेखीय कोण कहते हैं या सरल कोण। देखिए यहाँ पे 180 बन रहा है ना, ऐसे ही नीचे भी 180 बन जाएगा। देखिए ये वृत्त जैसा है ना, वृत्त जैसा हो तो पूरे वृत्त का अंश कितना हो जाएगा? 180 इधर 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो पूरे वृत्त का अंश कितना होता है? पूरे वृत्त का अंश माप कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, देखिए जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर। देखिए ये अगर थीटा होगा तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है ना, इन दोनों को जोड़ेगा तो 180 हो जाएगा। देखिए 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। थीटा हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ेगा तो 180 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? देखिए ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं सेम। 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखिए इसमें संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है? संगत कोण बराबर होता है। बराबर होता है एक नंबर में। देखिए संगत कोण कौन हुआ? ये वाला थीटा और ये थीटा, ठीक है। इसी को संगत कोण कहते हैं। इधर वाला 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये संगत कोण है। इंटरनल संगत कोण 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, ये संगत कोण हुआ, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा संगत कोण है, तो संगत कोण बराबर होता है दोनों। देखिए एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण बराबर। एकांतर अंतः कोण कौन है? एक इधर का एंगल और एक इधर का एंगल। देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये बराबर है। 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस, एक इधर का एक इधर का, देखिए दोनों बराबर है। और एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होता है। देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा बाहर का, 180 डिग्री माइनस थीटा बाहर का, दोनों बराबर है। यहाँ पर देखिए ये थीटा बाहर का, ये थीटा बाहर का, दोनों बराबर है। देखिए एक और पॉइंट होता है। देखिए अंतः कोणों का जोड़फल 180 डिग्री होता है, तो 3 नंबर में हो जाएगा अंतः कोणों का जोड़फल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए इन दोनों को अंदर कोण है इसीलिए अंतः कोण कहते हैं। इनको जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा।
यहाँ भी जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगी, समझ गए। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए ये आमने सामने, ये भी आमने सामने, ये भी आमने सामने है, थीटा थीटा ये भी आमने, तो शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है, समझ गए। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। अब आगे देखिए, देखिए एक सवाल देते हैं इसमें, देखिए ये अगर 180 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल ये भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है कि नहीं। देखिए ये दो समांतर रेखा हो जाएगा, इधर खींचिएगा, और एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है ना। तो ये हो गया एकांतर कोण। देखिए त्रिभुज में भी होता है, और पूरे वृत्त का अंशमाप कितना होता है? 360 डिग्री। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण को एंगल कहते हैं इंग्लिश में। इसका मान कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। देखिए ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, ठीक है, बाह्य कोण। तो एसीडी, तो बाह्य कोण ना, त्रिभुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण एसीडी बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है। यानी त्रिभुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बाह्य कोण कितना के बराबर हो जाएगा? देखिए ये बाह्य कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी, ठीक है। इसमें भी बाह्य कोण हो जाता है, ये बाह्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाता है, ठीक है। और एक और पॉइंट होता है, किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है ना। किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे देखिए एक सवाल दे रहा है, अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। देखिए ये बराबर होता है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये 180, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो गया? 120 हो गया, 120 हो गया। अब देखिए त्रिभुज का ये बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो 120 30 150 डिग्री ये हो गया बाह्य कोण। यहाँ भी बाह्य कोण निकाल सकते हैं, ये बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर, तो 30 और 20 कितना होता है? 150 डिग्री हो गई। अब देखिए बाह्य कोणों को जोड़िए, 150 150 300 और 60, 360 नहीं होगी, तो किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना आ गया? 360 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। फिर देखिए वो थ्योरी बता रहे हैं, देखिए एक समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ना बराबर होता है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण ना 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ये याद रखिएगा, पूछता है पेपर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, है ना। यहाँ पे भी अगर बाह्य कोण निकालने के लिए कह देगा तो कितना होगा बताइए। देखिए बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। 6 6 12 हो गया, ये 120 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए कितना होगा। ये बाह्य कोण
ऐसे भी बाह्य कोण निकाल सकते हैं। 6 है तो टोटल 180 होता है, तो 60 गया तो कितना बच गया, 120 बच गया। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा 120 के बराबर नहीं है। यहाँ पे भी निकाल सकते हैं बाह्य कोण, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखिए बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। और देखिए सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है, बताया था। 120 120 120 बाकी कितना होता है, 36। सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री हो गया। ये हो गया, देखिए ये हो गया समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी। और एक देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों भुजा बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी बराबर भुजाओं के सामने का कोण में बराबर होता है। ये अगर थीटा होगा तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, एंगल को थीटा से शो करते हैं ना। जैसे 50 डिग्री कहा जाएगा, थीटा का मान कितना, 50 डिग्री। तो थीटा बराबर लिखेंगे क्या, 50 डिग्री। समझ में गया। ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। और ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ गए। और समद्विबाहु त्रिभुज का ना सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी होती है। आगे देखिए, देखिए किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है। देखिए किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का मान निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के का अंतःकोण निकालना तो इतना मान होता है ना। देखिए जहाँ n है त्रिभुज, n है भुजाओं की संख्या, क्या है, भुजाओं की संख्या। जहाँ n है भुजाओं की संख्या, कह देगा कि एक चतुर्भुज में कितना कोण बनेगा। देखिए एक चतुर्भुज में तो n के स्थान पर 4 रख लीजिए, 4 - 2 इंटू 180 हो जाएगा। तो 4 में से 2 ये कितना, 2, 180 कितना हुआ, 360 हो गया। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री। देखिए अंतःकोण हो गया, और ये हो गया अंतःकोण। किसी भी त्रिभुज, किसी बहुभुज का अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला है ना। और प्रत्येक अंतःकोण बोला जाता है इसमें n से भाग दे देना। ठीक है, n से भाग दे देना। जैसे कहेगा किसी पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है, पंचभुज 5 बोला है तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 5 से भाग दे दीजिए, 5 में से 2 ये 3, यहाँ पर 180 है, 5 15 और 5 × 36 18, 3 × 9 10। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लिए। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।